हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू फुल मार्क्स क्लासेस। आज की वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए जिनका बीकॉम प्रोग्राम कोर्स है। आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के कोर सब्जेक्ट के बारे में। इस पूरी वीडियो के अंदर हम आपको दो चीज़ें बताएंगे। कौन कौन सी? एक तो बेटा आपकी क्या मार्क्स की वेटेज होने वाली है, और दूसरा सबसे मेन चीज़ क्या है, इतने बड़े सिलेबस के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक है जो आप करके जाने हैं आपको और जो आप टॉपिक्स छोड़ के जा सकते हो। ये पूरा आपका प्रॉपर ऑथेंटिक एनालिसिस करने के बाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉपर गाइडलाइंस पढ़ने के बाद मैं पूरा एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। इस वीडियो का हमारा टारगेट है 2500 सब्सक्राइबर्स, और 2500 सब्सक्राइबर करने के बाद आपको क्या मिलेगा? फॉर्मूला शीट। आपके पूरे के पूरे बिजनेस स्टैट्स के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज है A to Z यूनिट वाइज आपको पूरी की पूरी फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करी जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपको आपका प्रैक्टिकल का पूरा आपका एक्सेल का प्रैक्टिकल होता है, पूरे प्रैक्टिकल की आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी आपको मिलना। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं मार्क्स की वेटेज। बेटा देखो, आपकी 5 यूनिट है, 5 यूनिट की मार्क्स की बाइफर्केशन मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रखी है। 18 मार्क्स, 27 मार्क्स, 22 मार्क्स, 14 मार्क्स एंड 19 मार्क्स। अगर आप देखो तो यूनिट 3 एंड यूनिट 2 बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स वेटेज कैरी कर रही है। अब इस वीडियो का मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है आपका मोर देन 50% ऑफ द सिलेबस में यहीं के ही रिड्यूस कर दूँ, बिकॉज यही डिफरेंस होता है एक स्मार्ट बच्चे में और एक हार्ड वर्किंग बच्चे में। हार्ड वर्किंग बच्चा पूरा A to Z पूरा सिलेबस पढ़ के जाएगा, और मेरा बच्चा जो फुल मार्क्स क्लासेस का बच्चा है, मैं उसको ऐसी चीज़ें बताती हूँ ताकि वो कम टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर वो सारे टॉपिक्स करके जाए जो कि उसके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कौन से टॉपिक हमें हमेशा करके जाने और कौन से टॉपिक हम छोड़ के जा सकते हैं। यूनिट वाइज हम बात करते हैं। यूनिट में सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? एवरेज का। एवरेज के अंदर बेटा आपको अरिथमेटिक मीन, अगर आप पेन पेपर लेके बैठे तो साथ साथ लिखते चलो। सबसे पहले तो आपको अरिथमेटिक मीन जरूर से करके जाना है। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन छोड़ के चले जाओ। कोई कंसेप्ट, कोई थ्योरी, कोई प्रैक्टिकल इससे आपको पूछा नहीं जाएगा। अरिथमेटिक मीन अच्छे से करके जाना। सेकंड किसकी बात करेंगे हम? मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन में आपको करना क्या है? आपको करना है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन डेविएशन निकालना सीखना आपको, डायरेक्ट मेथड के थ्रू, और वो भी आपका बिल्कुल बेसिक और सिंपल क्वेश्चन आपको आएगा उसके अंदर से। ठीक है, कोई डिफिकल्ट, कोई हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट में क्या है मेरा? कॉम्पिटिशन ऑफ मोमेंट्स। दो चीज़ें हैं, एक टॉपिक करना है और एक टॉपिक आप छोड़ के जा सकते हो। कौन सा टॉपिक आपको ध्यान से करना है? डायरेक्ट मेथड थ्रू एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन के थ्रू आप डायरेक्ट मेथड जो एक्चुअल मीन का वो आपको करके जाना है। दूसरा, मोमेंट्स अबाउट जीरो, आर्बिट्री ओरिजिन मेथड आप छोड़ के जा सकते हो, ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। फिर फटाफट से बात करते हैं यूनिट 2 प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी देखो क्या चीज़ करके जानी है? बायनॉमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल बेसिक सिंपल इजी क्वेश्चन करके जाने हैं। इसके अंदर सेकंड टॉपिक क्या आता है मेरा? फिटिंग ऑफ बायनॉमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। छोड़ के चले जाओ, बिंदास, नहीं पूछेगा आपसे। ये जो मैं आपको राइट कर रही हूँ, रॉन्ग कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है? राइट का मतलब है वो टॉपिक जो कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में करके जाने ही जाने हैं, और रॉन्ग का मतलब क्या है? वो टॉपिक जो कि आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, आप छोड़ के जा सकते हो बिंदास। ठीक है, यूनिट 3 की बात करते हो तो वो आता है आपका कोरिलेशन। कोरिलेशन के अंदर आपको स्टार्टर डायग्राम नहीं करके जाना, डायग्राम वाला छोड़ के भी जाओगे तब भी चलेगा, बट आपको बेसिक नॉलेज किसकी होनी चाहिए? आपको नॉलेज होनी चाहिए बेटा रिग्रेशन वैल्यूज़ की। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड कब होता है, नेगेटिव कब होता है, +1 -1, ये वैल्यू जो होती है वो किसको दर्शाती है, क्या होता है, वो बेसिक नॉलेज उसकी रख के जाना। इसके बाद आता है आपका बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कार्ल पियर्सन और उसकी प्रॉपर्टीज़। हर बार क्वेश्चन आता ही आता है इससे, तो कार्ल पियर्सन और उसकी प्रॉपर्टीज़ ज़रूर से करके जाना यूनिट 3 के अंदर। ठीक है, फिर आपके बाद आती है रिग्रेशन। रिग्रेशन के अंदर आपको दो तरीके से निकालना होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर आपको करके जाना है, नॉन लीनियर आप छोड़ के चले जाना। फिर आपका लास्ट टॉपिक क्या है? ग्राफिकल मेथड्स ऑफ ड्राइंग फ्री हैंड रिग्रेशन लाइन। ये आप छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टारगेट अपना याद रखना, प्रैक्टिकल आपको वीडियोस मिलेगी और दूसरा आपको फॉर्मूला शीट मिलेगी। जल्दी से अभी कभी वीडियो को पॉज करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया आई होप आपने। चलो अच्छा, एक चीज़ और बेटा, अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, ये दोनों सब्जेक्ट मैंने खुद कराए हैं। दिसंबर 24 एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के पूरा एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको कोर्स करवाया है। 100% कंसेप्ट कवरेज करिए हमने, शिवदास के क्वेश्चंस करें, 10 ईयर्स की प्रैक्टिस करें। और इसके बाद मैं खुद कहती हूँ बेटा सिर्फ सफिशिएंट है, आपको इस कोर्स के अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पूरा POM कराया है, तो एग्जामिनेशन डे से पहले सिर्फ वो नोट्स पढ़ के जाना, और नोट्स पढ़ के साथ आपका सारा का सारा पेपर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात किसकी करेंगे? यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है? ग्राफिकल मेथड्स ऑफ फ्री हैंड कर्व, छोड़ के चले जाओ। उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या आता है मेरा? मेथड्स ऑफ सेमी एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर टॉपिक आता है मेरा फिटिंग द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के अंदर आपके दो सब टॉपिक आएंगे, लीनियर के थ्रू निकालना और सेकंड डिग्री पैराबोला ट्रेंड के थ्रू निकालना। ये दोनों टॉपिक अच्छे से करके जाना, इसको मत छोड़ के जाना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ट्रेंड लाइन कोई नहीं, बिंदास छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ ट्रेंड लाइन बेस्ड ऑन लीनियर ट्रेंड लाइन इक्वेशन इक्वली, ये टॉपिक जो है आपका सिर्फ और सिर्फ यही करके जाना है। कन्वर्जन ऑफ ट्रेंड लाइन किसके ऊपर, लीनियर ट्रेंड लाइन इक्वेशन के बेसिस पे जो बनता है वो, ठीक है। डिपिक्टिंग ट्रेंड लाइन ग्राफ नहीं छोड़ के जाना। कौन से नहीं करना इसके अंदर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर नहीं करना, एस्टिमेटिंग ऑफ वेरिएबल वैल्यूज़ आपको नहीं करना, ठीक है। समझ में आएगा। यूनिट 4 के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स आप आसानी से छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। एक पॉज लो, वीडियो के अंदर जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बोले कि बेटा आप ये छोड़ के चले जाना या आप ज़रूर करके जाना, उसको लिखो ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो कि मुझे कम टाइम के अंदर स्मार्ट स्टडी करके अपना मैक्सिमम कैसे स्कोर करना है, ठीक है। चलो बात करेंगे यूनिट 5 की। इंडेक्स नंबर सिर्फ 3 करने हैं आपको, ओनली एंड ओनली। कौन सा, लास्परे, पाशर एंड फिशर। जो भी आपका मैस्लो है, बाउली है, नहीं करना, मास्लो बाउली बिल्कुल नहीं करना, छोड़ के चले जाओ, 3 करके जाना। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन से भर के जाना, प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। बीएससी, सेंसेक्स, निफ्टी 50 थ्योरी के पोर्शन से देख के चले जाना, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल कुछ नहीं आएगा इसका, ठीक है। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर आपका जीएम बेस्ड, ज्योमेट्रिक मीन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वांटिटी एंड वैल्यू इंडेक्स बेस्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको एक तरीके से पाँचों की पाँचों यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट बता दिया। मेजरली मैंने आपका 50% ज़्यादा सिलेबस यहीं कहीं अभी ख़त्म कर दिया। अब जो एक स्मार्ट बच्चा होगा वो ये सिलेबस जो कि नहीं आने वाला उसको छोड़ेगा और जो आने वाला उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। ये वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करना और अपना टारगेट मत भूल जाना 2500 सब्सक्राइबर्स का। जैसे ही पूरे होंगे चैनल के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियोस भी प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आपका एक्सेल का जो प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स का आपका एक्सेल का प्रैक्टिकल होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप 20 और 20 स्कोर करो, ठीक है। सेकंड चीज़ फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है लास्ट डे रिवीजन के लिए, एग्जामिनेशन में अच्छे सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने के लिए, तो वो भी चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी बच्चों को दूसरे 2 सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, पीओएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप मुझे साथ पढ़ सकते हो। कहाँ से, www.fullmarksclasses.com, ठीक है। ये मेरी क्लासेज है, www.fullmarksclasses.com आप लिखोगे तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। चलो अब एक चीज़ समझो फटाफट से, 20 मार्क्स का आपका स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल आएगा एक्सेल का, वो पूरा का पूरा हम कवर करा के देंगे आपको। बाकी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 3 जो है आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसके अंदर से क्वेश्चन 1 जो है आपका बिल्कुल कंपलसरी क्वेश्चन है। कंपलसरी क्वेश्चन कैसा होता है आपका, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, जिसमें 5 मार्क्स का होगा। आपकी इंटरनल चॉइस भी आपको उसके अंदर मिली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल एक पेपर का पूरा ओवरव्यू दे दिया मैंने, ब्लूप्रिंट दे दिया कि ऐसे पेपर आएगा, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको कोई भी और क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना, ठीक है मुझे। बाकी अपना टारगेट ध्यान रखना 2500 सब्सक्राइबर्स का, ठीक है। सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी स्टार्ट